चूरू जिले के रतनगढ़ क्षेत्र में एमडी के साथ पकड़े गए चारों नशा तस्कर को पुलिस ने 8 दिन के पुलिस रिमांड पर लिया है। इस 8 दिन के पुलिस रिमांड के दौरान उन तस्करों को उनके गांव से लेकर उस जगह ले जाया जाएगा जहां से उन्होंने एमडी की खरीद की या जहां से उन्होंने एमडी की डिलीवरी प्राप्त की। अब इन चारों नशा तस्करों के पकड़े जाने का असर नागौर जिले के नशा तस्करों पर भी सीधा सीधा पड़ा है। वो नशा तस्कर जिसे लेकर ये चर्चा चल रही है कि उसने ही हिरनी डाणी गांव के इन तस्करों को इतनी भारी मात्रा में एमडी की सप्लाई की है, वो गायब हो चुका है। इतना ही नहीं, जिस रात्रि में पुलिस ने इस नशे को पकड़ा, ठीक उसी रात में नागौर पुलिस ने दबिश भी दी थी, लेकिन वो तस्कर मौके पर नहीं मिला। अब इस पूरे मामले में 2 जिलों की पुलिस सीधा सीधा इन्वॉल्व है और तीसरा जिला हो गया नागौर। बीकानेर रेंज के साथ अजमेर रेंज की पुलिस भी इस बड़े नशे के नेटवर्क का पर्दाफाश करने के लिए कोई ना कोई भूमिका निभा रही है। कारण यह है कि बीकानेर के रेंज आईजी हेमंत शर्मा के निर्देशन में ये पूरी कार्रवाई शुरू हुई, क्योंकि इस कार्रवाई को हनुमानगढ़ की पुलिस ने चूरू के रतनगढ़ में आकर अंजाम दिया। ऐसे में दूसरे जिले में जाकर जब भी कोई पुलिस कार्रवाई करती है तो उस जिले की पुलिस के साथ साथ पुलिस के बड़े अधिकारियों को भी रेंज स्तर पर सूचित करना पड़ता है। यानी बीकानेर की पूरी रेंज या रेंज के जो बड़े अधिकारी है उन्हें सीधे सीधे इस पूरी कार्रवाई के बारे में पूरा नॉलेज है। बीकानेर के आईजी से लेकर हनुमानगढ़ के एसपी, चूरू के एसपी से लेकर इस क्षेत्र के डीएसपी, सबको इस बात की जानकारी है कि ये क्या कार्रवाई हुई है और इसकी शुरुआत किस तरीके से हुई। इसके साथ ही नागौर जिला पुलिस को भी इस पूरे प्रकरण के बारे में अच्छे से पता है कि जो लोग पकड़े गए उनके पीछे कौन है। ये पूरी कार्रवाई एक सटीक मुखबिरी के आधार पर रतनगढ़ क्षेत्र में हुई है। पीडियारा और बोजासर गांव है, इनके बीच में नाकाबंदी पुलिस ने करी थी, जिसमें हनुमानगढ़ पुलिस की बड़ी अहम भूमिका रही। हनुमानगढ़ पुलिस के साथ रतनगढ़ पुलिस के जो पुलिसकर्मी है वो भी इसमें शामिल रहे। जैसा कि मैंने कल के वीडियो में बताया कि हनुमानगढ़ डीएसपी के सीआई अशोक बिश्नोई और उनकी टीम ने इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया था। 7 किलो 445 ग्राम जो एमडी मिली है, उस मामले में ये जो आरोपी पकड़े गए, नरसाराम, श्रवण राम, राजेश जो कि पिता पुत्र और चाचा है, और चौथा आरोपी स्वामी सत्य प्रकाश जो कि साधु के वेश में है। इन चारों को पुलिस ने कोर्ट में पेश करके 8 दिन के पुलिस रिमांड पर लिया है और इस पूरे प्रकरण की जांच अब सरदार शेर थाने के एसएचओ मदनलाल बिश्नोई को सौंपी गई है। सरदार शेर थाने के एसएचओ मदनलाल बिश्नोई ने स्थानीय मीडिया को यह जानकारी दी है कि आरोपियों को कोर्ट में पेश करके 8 दिन के रिमांड पर ले लिया है। अब पुलिस की नज़र उस व्यक्ति पर है जिसने इन्हें ये एमडी दी है। इससे भी ज़्यादा बड़ी बात यह है कि 7 किलो 500 ग्राम के आसपास जो नशा इनके पास मिला है वो जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं तो बना होगा। तो संदेह इस बात का है कि क्या कोई नागौर जिले में एमडी बनाने की छोटी किचन फैक्ट्री चल रही थी, क्योंकि एमडी बनाने के लिए कोई बहुत सारा लंबा चौड़ा संसाधन इन तस्करों को नहीं चाहिए। एक फॉर्मूला चाहिए और एक छोटे से कमरे में ये नशा बनाया जा सकता है। केमिकल बाजार में बड़े सहज उपलब्ध हो रहे हैं, इस कारण बड़ी आसानी से जिसके पास भी फॉर्मूला होता है, थोड़ा बहुत जानकार होता है, वो इस नशे को बना लेता है। कई लोग ऐसे पकड़े भी गए, साउथ से लेकर मारवाड़ से लेकर पंजाब तक, जो कि एमडी की फैक्ट्री चला रहे थे या छोटी मोटी किचन लैब चला रहे थे एक छोटे से कमरे में। तो ये जो 7 किलो 445 ग्राम एमडी पकड़ी गई है, इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह एमडी इस क्षेत्र में बनी है, यानी नागौर जिले में, या फिर ये बनी कहीं और है और तस्कर जो कि रोटू गांव का निवासी रामनिवास बताया जा रहा, उसकी मदद से आगे परिवहन हो रही थी। क्योंकि एक तरफ पंजाब जो है वो पूरा बाढ़ग्रस्त है, पूरे पंजाब में लोग इसलिए जा रहे हैं ताकि जो बाढ़ग्रस्त लोग हैं उनकी मदद कर सके, उनको सहयोग कर सके। दूसरी तरफ नागौर जिले के तस्कर हैं जो पंजाब में
नशा पहुंचा रहे। पंजाब पहले से ही नशे की चपेट में बुरी तरीके से आया हुआ है। जो चिट्टा है, जिसे स्थानीय भाषा में पंजाब के लोग चिट्टे का नशा कहते हैं, जो कि मूल रूप से हेरोइन है, उसका नशा पाकिस्तान से पंजाब आ रहा है। लेकिन अब मारवाड़ से, राजस्थान से नशा पंजाब की तरफ जा रहा है, वो भी एमडी का नशा। अब इस पूरे मामले में एमडी ड्रग्स का जो मुख्य सप्लायर या जिसे किंग पिन कहा जा रहा है अब तक, वो रामनिवास नामक युवक बताया जा रहा है, जो कि रोटू का निवासी बताया जा रहा है। और उसके ही बिहाफ पर ये जो लोग हैं, पिता पुत्र चाचा और संत, ये पंजाब की तरफ इस पूरी सप्लाई को लेके जा रहे थे। पुलिस के सामने कुछ चुनौतियां हैं। वो ये है कि जब पुलिस ने यहाँ दबिश दी तो आरोपी घर पर नहीं मिला। अब इस आरोपी को पकड़ना पुलिस के लिए बड़ा चुनौतीपूर्ण है। लेकिन तस्करों के लिए एक बड़ी सामत आ गई है। जो बड़े रैकेट चला रहे थे नागौर जिले में, या बड़े पैमाने पर जो एक साथ नशा खरीद कर आगे बेच रहे थे, उन लोगों के लिए आफत यह है कि अगर रामनिवास पकड़ा गया तो नागौर जिले के 8-10 बड़े तस्करों के नाम सामने आ जाएंगे। ये जरूर उनके सामने एक तस्करों के लिए संकट खड़ा हो गया। इसी कारण कल जब ये कार्रवाई खुली, सबके सामने आई, तब से ही भागम भाग एक तरीके से अंदर खाने चल रही है। और जाइल थाना क्षेत्र का जो रोटू गांव है, यहाँ डाणियों में इस व्यक्ति का घर बताया जा रहा है। अब पुलिस ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि ये रामनिवास बिश्नोई कहाँ पर है, और इसके साथ साथ इसने ये नशा कहाँ से खरीदा, या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि इस पूरे जिले में ही कहीं पर एमडी बनाने की कोई छोटी फैक्ट्री इन लोगों ने लगा ली हो। क्योंकि ये पहले हो चुका है। जोधपुर ग्रामीण के क्षेत्र में एमडी बनाने की 1 नहीं 2 नहीं 1 दर्जन से ज़्यादा फैक्ट्रियां पकड़ी जा चुकी है, और गुजरात और मुंबई तक वो नशा एमडी का बेचा जा रहा था। 2 बड़े मामले मारवाड़ के पिछले साल खुले थे, जो जोधपुर ग्रामीण से जुड़े हुए थे। दोनों मामलों में एक कार्रवाई मुंबई की पुलिस ने की थी और एक कार्रवाई गुजरात की पुलिस ने की थी। गुजरात पुलिस ने करीब 300 करोड़ के ड्रग्स पकड़े थे, जो कि एमडी थी सारी, और जो मुंबई पुलिस ने ड्रग्स पकड़ी थी एमडी, वो 100 करोड़ के आसपास की थी। एक लूणी क्षेत्र में कार्रवाई हुई थी, दूसरी ओसिया क्षेत्र में हुई थी। उसके बाद इस क्षेत्र में एमडी की फैक्ट्रियां होने की कोई जानकारी सामने नहीं आई थी। बाड़मेर में एक जरूर पिछले दिनों एमडी की फैक्ट्री पकड़ी गई थी। लेकिन जब अब इतनी भारी मात्रा में एक साथ इस नशे की सप्लाई जा रही है, तो जाहिर तौर पर कोई ना कोई तो बना रहेगा इस क्षेत्र में, तभी जाकर इतनी भारी मात्रा में बिक रही है या सप्लाई हो रही है। तो अब रामनिवास बिश्नोई जब पकड़ा जाएगा तो पुलिस को पता चलेगा कि वो नशा कहाँ से लेकर आया, क्या उसने खुद ने बनाया या उस तक कोई और सप्लाई दे रहा था। अब इसकी जांच पुलिस द्वारा की जा रही है। सरदार शहर थाने के एसएचओ मदनलाल बिश्नोई की टीम उन चारों तस्करों से पूछताछ कर रही है। वो 8 दिन के पुलिस रिमांड पर है। अब उनकी हिरनी डाणी गांव से लेकर रोटू पता नहीं कहाँ कहाँ परेड होनी है, क्योंकि जहाँ जहाँ वो लोग गए उन सारी जगहों की पुलिस तस्दीक करवाएगी और इस बात को चिन्हित करेगी कि ये आरोपी इन्होंने कहाँ से नशा खरीदा, फिर कहाँ ये गए, फिर आगे ये कहाँ सप्लाई देने वाले थे, वहाँ तक ये पूरी चेन जुड़ेगी। तो ये 4 ही नहीं पकड़े जाएंगे, इन्हें देने वाला पकड़ा जाएगा, और जहाँ ये देने वाले थे सप्लाई आगे, वो लोग भी जाहिर तौर पर इस मामले में पकड़े जाएंगे। और ये इतना गंभीर मामला है और 3-3 जिलों की पुलिस एक तरीके से इन्वॉल्व हो गई। ऐसे में इतने गंभीर मामलों में कोई गुंजाइश भी नहीं बचती कि जांच में कोई कोताही हो जाएगी, वो भी कहीं दूर दूर तक नहीं दिखता। क्योंकि हनुमानगढ़ की पुलिस की ये पूरी कार्रवाई थी, चूरू क्षेत्र में हुई, तो मुकदमा रतनगढ़ थाने में दर्ज हुआ। अब इसकी जांच सरदार शहर थाने के एसएचओ मदनलाल बिश्नोई को दी है, क्योंकि एनडीपीएस एक्ट के मामले में जहां मुकदमा दर्ज होता है उस थाने का एसएचओ जांच नहीं करता, उसके पड़ोस के थाने के एसएचओ को जांच दी जाती है। तो हनुमानगढ़ से रतनगढ़, रतनगढ़ से सरदार शहर और फिर नागौर का जाइल क्षेत्र, तो 3 जिलों की पुलिस तो सीधा सीधा इसमें इन्वॉल्व है। सबके ध्यान में ये चीज़ें हैं कि ये पूरा मसला क्या है, और रेंज आईजी इस मामले की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। ऐसे में इस प्रकरण में ये उम्मीद की जा रही है कि एक बड़ा रैकेट भ्रष्ट होगा, जो कि एमडी का नशा ना केवल इस जिले में या पड़ोस के जिलों में पहुंचा रहा था, बल्कि पंजाब तक पहुंचा रहा था। तो जो लोग पंजाब तक नशा बेच रहे थे, तो वो नागौर जिले में, जोधपुर जिले में, बीकानेर जिले में यहाँ तो बेच ही रहे होंगे।
तो अब इनसे जब व्यापक पूछताछ होगी इन 8 दिनों के दौरान और बाकी के जो आरोपी पकड़े जाएंगे, जो सही मायने में तस्कर हैं, बड़े तस्कर, तो ये पता चलेगा कि ये लोग कहाँ कहाँ सप्लाई दे रहे थे, कितने लोगों का जीवन इन्होंने खराब कर दिया। ये तभी पता चलेगा जब मास्टरमाइंड पकड़े जाएंगे। एक तरफ पंजाब बाढ़ग्रस्त है, सैकड़ों लोग ऐसे हैं जो अलग अलग जगहों से जाकर पंजाब में मदद कर रहे हैं, उन लोगों की मदद कर रहे हैं जिनके घर पशु बाढ़ से तबाह हो गए। और दूसरी तरफ नागौर जिले के तस्कर हैं जो बर्बाद हो चुके पंजाब को और बर्बाद करने के लिए नशा भेज रहे थे। नमस्कार।